हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न के बारे में। तो ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न ये एक टाइप का बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न है दोस्तों, जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की वन टू मेनी डिपेंडेंसीज को डिफाइन करते हैं। तो चलिए इसे एक आसान से टेक्निकल भाषा में हम समझते हैं। तो ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न में जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को चेंज करता है, तो उसके जो भी डिपेंडेंट्स है, दैट इज ऑब्जर्वर्स, वो ऑटोमेटिकली नोटिफाइड होते हैं एंड वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। तो इसी ब्यूटीफुल से कॉन्सेप्ट को हम ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न कहते हैं। ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न के कुछ 4 मेन कंपोनेंट्स हैं दोस्तों। इन 4 मेन कंपोनेंट्स को हम एक काफी ज्यादा मजेदार एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले मुझे आप बताओ कि आप में से किन किन लोगों को क्रिकेट देखना पसंद है। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप में से बहुतों को क्रिकेट पसंद होगा एंड आप आईपीएल तो देखते ही देखते होंगे, करेक्ट। तो मान लीजिए कि आईपीएल का एक बहुत ही ज्यादा रोमांचक क्लोज टू एंड मैच चल रहा है वानखेड़े स्टेडियम में। एंड वानखेड़े स्टेडियम में जो मैच चल रहा है उसके जो लाइव अपडेट्स हैं वो आप देखने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हो। तो अभी आप वानखेड़े स्टेडियम में तो नहीं जा सकते, राइट, वो मैच के अपडेट्स देखने के लिए। तो आप अपने मोबाइल फोन पे या फिर किसी भी डिवाइस का यूज कर रहे होंगे, जैसे कि टीवी पे कोई स्पोर्ट्स चैनल हो गया या फिर मोबाइल पे जियो सिनेमा हो गया। तो इस सिनेरियो में दोस्तों क्या हो रहा है, जो क्रिकेट स्टेडियम में जो मैच के जो अपडेट्स जनरेट हो रहे हैं हर एक बॉल पे, वो हमारा एक सब्जेक्ट हुआ। एंड उसके बाद जो मैच के जो अपडेट्स है वो किसी ब्रॉडकास्टर पे जा रहे होंगे बिफोर वो हमारे डिवाइस तक पहुंचे। तो हमारा ब्रॉडकास्ट में वेरियस डिवाइसेस लिस्टेड है, जैसे कि टीवी चैनल हो गया या फिर जियो सिनेमा हो गया या फिर क्रिक बज हो गया, ऐसे वेरियस प्लेटफॉर्म्स अपडेटेड है। तो ये ब्रॉडकास्टर हमारा सब्जेक्ट का इंटरफेस हुआ, जिसमें कई सारे ऑब्जर्वर्स की लिस्ट लिस्टेड डाउन है। एंड हमारे जो मोबाइल डिवाइसेस हुए दोस्तों वो हमारे ऑब्जर्वर्स हुए। तो इसके मदद से हमें एक काफी ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट का इंटरफेस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है एंड ऑब्जेक्ट का इंटरफेस क्या है। तो अब जो हमने ऊपर ऊपर से समझ लिया है कि ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न क्या होता है, तो इसे अभी इंप्लीमेंट करना भी सीख लेते हैं। तो चलिए इसे कोड करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे एक ऑब्जर्वर इंटरफेस, जिसमें हमारी एक मेथड होगी अपडेट नाम से, जिसमें हम मैच का स्टेटस अपडेट कर रहे हैं। एंड उसके बाद हम क्रिएट करेंगे एक सब्जेक्ट इंटरफेस, जिसमें हमारी 3 मेथड्स होगी। फर्स्ट हो गया ऐड ऑब्जर्वर, एंड सेकंड हो गया रिमूव ऑब्जर्वर, एंड थर्ड हो गया हमारा नोटिफाई ऑब्जर्वर, जो बाकी के जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको नोटिफाई करेगा कि जो भी स्टेटस में चेंज हुआ है। ये मेथड हमारी ऐड ऑब्जर्वर हमारे ऑब्जर्वर्स को ऐड करेगा। सपोज मान लीजिए कि हमारे पास फिलहाल में टीवी एक प्लेटफॉर्म है, जियो सिनेमा एक प्लेटफॉर्म है, बस ये 2 ही प्लेटफॉर्म है फिलहाल में। हमें एक और प्लेटफॉर्म ऐड करना है हमारे ऑब्जर्वर्स में। इस मेथड के मदद से हम वो प्लेटफॉर्म ऐड कर सकते हैं। एंड रिमूव ऑब्जर्वर मतलब लीजिए कि किसी प्लेटफॉर्म को उनके प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखाना, नहीं ब्रॉडकास्ट करना आईपीएल का स्कोर्स वगैरह या स्टेटस वगैरह। तो इस मेथड से हम रिमूव भी कर सकते हैं उस ऑब्जर्वर को। यहाँ पर हम एक क्लास बनाएंगे आईपीएल मैथ्स नाम से, जो हमारा कॉन्क्रीट सब्जेक्ट होगा, जिसमें हमारे ऑब्जर्वर की लिस्ट होगी दोस्तों। तो हम ऑब्जर्वर की लिस्ट एक प्राइवेट ऑब्जेक्ट बना रहे हैं व्यूअर्स नाम से, जो एरे लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर्स है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा मैच स्टेटस नाम से, तो इस मैच स्टेटस में हमारे मैच का स्टेटस स्टोर करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम ऐड ऑब्जर्वर मेथड को ओवरराइड करेंगे एंड व्यूअर्स लिस्ट में हमारे ऑब्जर्वर को ऐड करेंगे। और वैसे ही हम रिमूव ऑब्जर्वर मेथड को भी ओवरराइड करेंगे एंड व्यूअर्स लिस्ट हमारे ऑब्जर्वर को रिमूव करेंगे। और इसी तरह से हम नोटिफाई ऑब्जर्वर मेथड को भी ओवरराइड करेंगे सब्जेक्ट इंटरफेस से। एंड हमारे जो जितने भी ऑब्जर्वर्स हैं व्यूअर्स की लिस्ट में, उन सबको अपडेट करेंगे हमारे मैच स्टेटस के अकॉर्डिंग। तो ये व्यूअर्स लिस्ट होगी। तो ये व्यूअर्स लिस्ट होगी जो हम क्रिएट की थी एरे लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज करके। एंड उसमें हमारे पास एक अपडेट मेथड भी है, जो कि हमारे ऑब्जर्वर क्लास में रहेगा। तो हम अपडेट कर रहे हैं मैच का स्टेटस हर एक ऑब्जर्वर का। हमारी नेक्स्ट मेथड आती है अपडेट मैच स्कोर। तो ये अपडेट मैच स्कोर हमारे सब्जेक्ट में अपडेट हो रहा है। एंड जैसे कि किसी भी ऑन गोइंग मैच में अगर कोई भी एक क्रिकेटर रन बना रहा है, तो यहाँ पर वो अपडेट हो रहा है एंड मैच का स्टेटस यहाँ पे अपडेट हो रहा है। एंड यहाँ से ही वो बाकी के ऑब्जर्वर्स को नोटिफाई होगा एंड उसके बाद बाकी के ऑब्जर्वर्स अपडेट होंगे। तो ये हमारा कोर लॉजिक हैंडल करता है दोस्तों। जैसे कि ये हमारा लाइव मैच है जहां से हमें स्कोर्स पता चल रहा है। अभी हम कुछ कॉन्क्रीट ऑब्जर्वर्स भी बना लेते हैं। जैसे कि टीवी डिस्प्ले हो गया हमारा ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर इंटरफेस के ऊपर इंप्लीमेंट हुआ है। इस क्लास में हमने एक स्ट्रिंग डिफाइन किया है व्यूअर नेम नाम से, जो अपडेट कर रहा है व्यूअर को। एंड उसी तरह से हम अपडेट मेथड जो हमारे ऑब्जर्वर इंटरफेस में ऑलरेडी डिफाइंड है उसे ओवरराइड कर रहे हैं एंड प्रिंट करा रहे हैं कि ये मैच की अपडेट हम टीवी पे देख रहे हैं, करेक्ट। इसी तरह से हम बाकी के ऑब्जर्वर्स को
भी बना लेंगे दोस्तों। अभी हम हमारे मेन क्लास के ऊपर आते हैं एंड देखते हैं कि इस ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न को हम कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने एक मैच नाम से एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया है एंड हमने 3 ऑब्जर्वर्स को क्रिएट किया है। एक का नाम हो गया स्टार स्पोर्ट्स एंड अदर का नाम हो गया जियो सिनेमा, ऐप नेम हो गया ये। एंड गूगल सर्च में हमने कोई ऐप नेम डिफाइन नहीं किया था यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हमने एक ऐप नेम डिफाइन किया है, यहाँ पर गूगल सर्च में हमने कोई ऐप नेम डिफाइन नहीं। एंड उसके बाद हमने आईपीएल मैच की जो ऑब्जेक्ट बनाया था मैच नाम से, उसमें हम एक एक करके ऑब्जर्वर्स को ऐड कर रहे हैं। फर्स्ट हमने टीवी व्यूअर को ऐड किया, उसके बाद हमने मोबाइल ऐप को ऐड किया, उसके बाद हमने गूगल को ऐड किया। उसके बाद हम सिंपल एक स्टेटमेंट प्रिंट करा रहे हैं, जिसका मतलब है कि हम फर्स्ट मैच की अपडेट को प्रिंट कराएंगे। एंड हमने मैच हमारे ऑब्जेक्ट में हमारे मैच का स्कोर अपडेट किया है, सेकेंड मैच के अपडेट लिए हैं। उसके थोड़ी देर बाद हम मैच के अपडेट्स एक और बार देखेंगे सेकेंड टाइम। तो यहाँ पर हमारा मैच का अपडेट हुआ कि सीएसके के 180 रन्स हो गए 4 विकेट्स पे इन 20 ओवर्स। एंड उसके बाद हम तीसरी बार मैच के अपडेट्स लेंगे। यहाँ पर हम फंक्शनैलिटी चेक करने के लिए गूगल जो हमारा वन ऑफ द ऑब्जर्वर है उसे रिमूव ऑब्जर्वर मेथड की मदद से रिमूव भी कर रहा है। तो जब भी हम ये वाला स्टेटमेंट रन करेंगे तो उसमें हमें गूगल नहीं दिखेगा। एंड जब हम थर्ड मैच की अपडेट लेने जा रहे हैं तो थर्ड अपडेट में सीएसके वोन बाय 20 रन्स हो जाती है दोस्तों। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें ये जो अपडेट्स है ये सारे ऑब्जर्वर्स पे मिले, जैसे कि फर्स्ट अपडेट हुआ तो ये टीवी व्यूअर पर भी मिले, मोबाइल ऐप पर भी मिले एंड गूगल पर भी मिले। जबकि हम अपडेट तो सिर्फ मैच में ही करा रहे हैं एंड मैच एक सब्जेक्ट है। यहाँ पे जब हम जाए आईपीएल मैच, तो आईपीएल मैच हमारा एक कॉन्क्रीट सब्जेक्ट हुआ एंड यहाँ से इस सब्जेक्ट से वो पर्टिकुलर ऑब्जर्वर इस व्यूअर्स लिस्ट में ऐड हो रहा है एंड इस मेथड के मदद से। एंड उसके बाद ये अपडेट जो मैच स्कोर है ये कॉल आउट हो रहा है एंड जब ये मैच का स्टेटस अपडेट हो जाएगा तो ये नोटिफाई ऑब्जर्वर्स, ये मेथड कॉल आउट हो रही है जिसमें एक फॉर लूप चल रहा है, जिसमें हमारे जो व्यूअर्स लिस्ट में जो सारे ऑब्जर्वर्स है उनके मैच के स्टेटस अपडेट हो रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है यहाँ पर कि हम एक क्लास के ऑब्जेक्ट को अपडेट कर रहे हैं एंड बाकी के सारे उसके डिपेंडेंट्स ऑटोमेटिकली नोटिफाई एंड अपडेट हो रहे हैं। तो इसे हम अभी रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट मैच की फर्स्ट अपडेट मिल गई है स्टार स्पोर्ट्स से। हम टीवी पे देख रहे हैं मैच की अपडेट, 150 रन्स है सीएसके के। जियो सिनेमा हम मोबाइल ऐप पे भी देख रहे हैं सेम अपडेट एंड गूगल सर्च पे भी हमें सेम अपडेट मिली। एंड उसके बाद हम सेकंड मैच की अपडेट देख रहे हैं, तीनों भी प्लेटफॉर्म पे हमें सेम अपडेट मिली है। एंड सेकेंड अपडेट के बाद हमने गूगल को ऑब्जर्वर लिस्ट से हमने हटा दिया था, दैट इज हमने उसे व्यूअर्स से हटा दिया था, इस व्यूअर्स लिस्ट से। तो इसलिए हमें गूगल नहीं दिखा है यहाँ पर। ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है दोस्तों एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार डिज़ाइन पैटर्न है। तो चलिए दोस्तों, ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न को अभी हम एक क्लास डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा आसान एंड इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। तो यहाँ पर हमारा एक सब्जेक्ट इंटरफेस हो गया एंड यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट के इंटरफेस में, जैसा कि हमने अभी अभी कोड के एग्जाम्पल में देखा था, हमारे 3 मेथड्स है, ऐड ऑब्जर्वर, रिमूव ऑब्जर्वर एंड नोटिफाई ऑब्जर्वर नाम से। उसी तरह हमारा ऑब्जेक्ट का भी इंटरफेस है जिसमें हमारी अपडेट मेथड है जो हमारे मैच का स्कोर अपडेट कर रही है। तो इस सब्जेक्ट इंटरफेस में हमने एक क्लास बनाई है आईपीएल मैच नाम से, जिसमें हमारे एट्रीब्यूट्स है व्यूअर्स की लिस्ट, जिसमें हमारे बाकी सारे ऑब्जर्वर्स जैसे कि टीवी व्यूअर हो गया या फिर जियो सिनेमा व्यूअर हो गया, ये सब स्टोर हो रहे हैं। एंड उसके बाद हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें हमारा मैच का स्टेटस स्टोर हो रहा है। एंड हमारे आईपीएल मैचेस क्लास में हमारे कुछ 4 मेथड्स डिफाइन है। एक है ऐड ऑब्जर्वर, रिमूव ऑब्जर्वर, नोटिफाई ऑब्जर्वर, जो हमने ओवरराइड की है सब्जेक्ट इंटरफेस से ही। एंड उसके बाद ये जो अपडेट मैच स्कोर है, ये हमारा कोर लॉजिक हुआ जिसमें हमारा एक्चुअल मैच का स्कोर अपडेट हो रहा है। तो ये हमारा कॉन्क्रीट सब्जेक्ट हुआ जिसे हमने आईपीएल मैच, क्लास का नाम हमने आईपीएल मैच रखा है। एंड उसके बाद अभी हम कॉन्क्रीट ऑब्जर्वर्स को देख लेते हैं। हमारे कॉन्क्रीट ऑब्जर्वर्स जो हमारे ऑब्जर्वर इंटरफेस के ऊपर इम्प्लीमेंट हुए हैं, इन कॉन्क्रीट ऑब्जर्वर्स में जैसे कि टीवी व्यूअर हो गया, इसमें हमारे पास एक स्ट्रिंग है मैच स्टेटस नाम से जिसमें हमारा मैच का स्टेटस स्टोर्ड है। एंड 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है अपडेट जो हमारे ऑब्जर्वर इंटरफेस से ही ओवरराइड हुई है, एंड अनदर वन है डिस्प्ले जो हमें डिस्प्ले करा रही है एक्चुअल मैच का स्कोर।
उसी तरह सेम फॉर द जियो सिनेमा व्यूअर्स। तो ये हमारी कॉन्क्रीट ऑब्जर्वर्स हुई। तो चलिए दोस्तों, अभी हम ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न के कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो नंबर 1 हमारा बेनिफिट है डीकपलिंग ऑफ कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर सब्जेक्ट को उसके ऑब्जर्वर्स की डिटेल में वर्किंग जानने की जरूरत नहीं है, वो सिंपली अपडेट मेथड को कॉल कर सकता है एंड अपने ऑब्जर्वर्स को अपडेट कर सकता है। सेकेंड है हमारा रियल टाइम नोटिफिकेशन। तो रियल टाइम में ही जैसे ही सब्जेक्ट अपडेट हो जाता है, रियल टाइम में ही हमारे बाकी के ऑब्जर्वर्स भी अपडेट हो जाते हैं। स्केलेबिलिटी, हम यहाँ पे कितने भी ऑब्जर्वर्स ऐड कर सकते हैं आगे चल के, हम चाहे 10 ऑब्जर्वर्स, 100 ऑब्जर्वर्स, चाहे जितने मर्जी आए उतने हम ऑब्जर्वर्स ऐड कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, तो यहाँ पर हमने कोड में भी बीच में हमने देखा था कि गूगल हमारे प्लेटफॉर्म व्यूअर्स लिस्ट से रिमूव हो चुका था, तो ये हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि किसी भी मोमेंट पे हम ऑब्जर्वर को ऐड कर सकें या फिर ऑब्जर्वर को रिमूव कर सकें। कोड रियूजेबिलिटी, तो यहाँ पर हमारा कोड पूरा मॉड्यूलर है, तो यहाँ पे हम बार बार हमारे कोड को यूज कर सकते हैं। सिंस हमने सब्जेक्ट का एक इंटरफेस क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट का भी एक इंटरफेस क्रिएट किया है, तो हम कितने भी बार हमारे कोड को यूज कर सकते हैं। सेंट्रलाइज कंट्रोल, हमारे सब्जेक्ट के पास पूरा सेंट्रलाइज कंट्रोल है कि वो अपने ऑब्जर्वर्स को एक साथ ही कंट्रोल कर सके। इजी टू मेंटेनेंस एंड रियल वर्ल्ड रिलेवेंस, तो रियल वर्ल्ड रिलेवेंस तो हमने देख ही लिया हमारे एग्जांपल्स के साथ। तो ये थे हमारे बेनिफिट्स ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न के। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आपको ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न की काफी क्लियर एंड मस्त वाली अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया हो या फिर इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी नॉलेज इंक्रीज हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना एंड मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली वीडियोज में मैं बाकी के डिजाइन पैटर्न्स को कवर करूंगी, तो बने रहे इस चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हैप्पी कोडिंग।